जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल युवान का संसार में। भारतीय पंचांग में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माँ पार्वती ने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। अतः अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती पर विशेष तौर से घर में चूल्हे तथा रसोई गैस आदि का पूजन किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन रसोई आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती तथा अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। यह माह गेहूं की बुआई के लिए अच्छा रहता है। अतः अन्नदाता माने जाने वाले किसान अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं, जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में स्वच्छ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है, वे घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर कभी रसोई घर रिक्त नहीं रहता, अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भूखे नहीं सोते। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है तथा इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मार्गशीर्ष हिंदी मासिक की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। इस दिन दान का महत्व होता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा में रसोई घर को स्वच्छ रखा जाता है। इससे सभी को यह संदेश पहुंचता है कि भोज्य पदार्थों वाले स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। रोटी, कपड़ा तथा मकान इंसान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों की खुशहाली की प्रार्थना करता रहा है। ठीक इसी प्रकार सबके कल्याण की भावना के लिए अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इसके कारण लोगों में यह संदेश भी पहुंचता है कि अन्न का अपमान अर्थात उसे व्यर्थ फेंकना नहीं चाहिए। इस दिन के कारण मनुष्य को अन्न के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे उनमें आदर का भाव आता है। इसी कारण मनुष्य में अभिमान नहीं आता। भारतीय संस्कृति के पर्वों में अन्नपूर्णा जयंती का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस त्योहार पर अन्नपूर्णा देवी को माँ गौरी का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव के साथ उनकी भी पूजा होती है। ये पर्व जहाँ धार्मिक आस्था को बरकरार रखते हैं, वहीं ये सामाजिक व्यवस्था का भी हिस्सा हैं। धर्म के नाम पर होने वाले भंडारे भी अन्नपूर्णा का ही हिस्सा हैं। कभी भी अन्न आदि को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यही इस त्योहार का मुख्य संदेश है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में रसोई घर को धोकर स्वच्छ किया जाता है। इस दिन माता गौरी, पार्वती मैया एवं शिव जी की पूजा की जाती है। घर के चूल्हे को धोकर उसकी पूजा की जाती है। घर के रसोई घर को गुलाब जल, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। घर में धन धान्य का भंडार हो, लेकिन उसे स्त्री ही भली भांति व्यवस्थित कर सकती है। अतः इस पूजा में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। कई विद्वानों के अनुसार स्त्रियों को भी अन्नपूर्णा माना गया है।
अतः स्त्रियों द्वारा ही अन्नपूर्णा के दिन गैस तथा चूल्हे पर चावल तथा मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही एक दीपक जलाया जाता है, जिससे घर में कभी भंडार खाली ना रहे। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर पानी एवं अन्न खत्म होने लगा, तब लोगों में हाहाकार मच गया। इस त्रासदी के कारण सभी ने ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान की आराधना की तथा अपनी समस्या कही। तब दोनों भगवानों ने शिवजी को योग निद्रा से जगाया तथा संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को जान इसके निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी का निरीक्षण किया। उस समय माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप लिया। इस प्रकार शिवजी ने अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा में मांगे तथा उन्हें भूखे पीड़ित लोगों के मध्य वितरित किया। इस प्रकार उस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इससे मनुष्य में अन्न के प्रति आदर का भाव जागृत होता है तथा वे अन्न का संरक्षण करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बार काशी में एक धनंजय नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे विविध प्रकार के सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई तथा वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, इतनी कृपा करो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया तथा मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया तथा पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा तथा तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता तथा रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिन चलते गए। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए तथा उनके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी तथा सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं कि आज अघन मास की उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों आप ये क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए, यह समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी, ग्वारपाठा के वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करना तथा व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले,
मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माता उनकी इच्छा पूर्ति करती हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास धन भी नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया तथा दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया तथा पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बंदे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों पर गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया तथा सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमी का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं थी, अतः तुम दूसरा विवाह करो, ऐसा सुलक्षणा ने कहा। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया तथा नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा अपने पति से कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया तथा व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए तथा पूरा व्रत होने में 3 दिन लगे। नई पत्नी को खबर मिली तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची तथा झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई तथा अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से अब एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें तथा फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहाँ माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले तथा इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तथा स्वयं को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े तथा महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी। यज्ञ किया तथा धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया गया तथा जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा तथा रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया।
धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रखा और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा तथा उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माता ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जय मां अन्नपूर्णा।